हरे कृष्णा। भक्तों का हार्दिक स्वागत। यह हमारा वैदिक संस्कृति है कि हम जो भी कार्य आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, भगवान नाम कीर्तन से करते हैं। भगवान नाम कीर्तन से जो कार्य में आने वाला विघ्न दूर हो जाता है और उस कार्य का जो लक्ष्य हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। हम जब कीर्तन करते हैं, इसमें हाथों से तालियों का सेवा करने का भी बड़ा महिमा है और थोड़ा थोड़ा झूमने का भी महिमा है। कहते हैं कि जब हम हाथों से तालियों का सेवा करते हैं तो हमारे जितने भी अनर्थ है, हमारे मन में जितने भी दुख रूपी पंछी है, वो उड़ जाते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष के नीचे एक बच्चा भी ताली मारता है तो उस वृक्ष के पंछी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से शरीर रूपी वृक्ष में जितने भी दुख रूपी पंछी हैं वो उड़ जाते हैं। और हम हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट, क्लेश और जो है टेंशन का गड़ा अपने सर पर लेकर घूमते रहते हैं। और ये गड़ा जो है थोड़ा सा तिरछा करने से सर को वो गिर जाता है और टेंशन फ्री हो जाता है। यह कीर्तन में खूब तालियों का सेवा कीजिए। डॉक्टरों का भी कहना है जब हम तालियों का सेवा करते हैं तन मन का जो कष्ट दूर हो जाता है। और यह हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हर प्रवचन से पहले, हर सत्र से पहले, हर कथा से पहले एक सुंदर भजन गाते हैं जिसमें पूरे ब्रज का जो है महिमा आता है, ब्रज का लीला आ जाता है, भाव आ जाता है। बड़ा सुंदर भजन, बड़ा सरल भजन है। प्राय सारे भक्त इसे कंठस्थ भी कर लिए हैं और हृदयस्थ भी कर लिए हैं। और अगर आप नए हैं तो बड़े ध्यान से सुनोगे तो आप भी बहुत जल्द इसे कंठस्थ और हृदयस्थ करके गुनगुनाओगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा, यमुना तीरावनचारी, यमुना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय राधा माधव जय राधा माधव, जय राधा माधव राधे, राधा माधव जय राधा माधव, जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी, जय राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरानिथाय जय गौरानिथाय, गौरानिथाय जय गौरानिथाय, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, इस्कॉन मीरा रोड की जय, श्रीमद् भागवतम सप्ताह महोत्सव की जय, आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, आगामी श्रील प्रभुपाद दिव्य व्यास पूजा नवमी की जय, निधाय गौर हरि प्रेमानंदे, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो वैदिक संस्कृति का पालन करते हुए हम मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है वो आचरण जिससे सबका मंगल होता है, जीव जगत का हित होता है, कल्याण होता है, शुभ होता है। यह मंगलाचरण में हम गुरु वैष्णव और भगवान को स्मरण करते हैं, जिनका स्मरण करने से सारा विघ्न नाश हो जाता है और हम जो है अपने मन जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो सभी से निवेदन है, कृपा करके हाथ जोड़कर हृदय के निकट लाएं। तो इस प्रकार से जब हम दायां हाथ बायां हाथ से मिलाकर हृदय के निकट लाते हैं, केवल हाथ हाथ से नहीं मिलता है, इस प्रकार के नमस्कार की मुद्रा से जो है केवल हाथ हाथ से नहीं मिलता है, हृदय में एक विनम्र भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, सेवा का भाव उत्पन्न होता है, जिससे कि ज्ञान और भक्ति का वर्धन होता है। और केवल हाथ हाथ से ही नहीं मिलता है, आत्मा परमात्मा से मिलता है, जो कि हमारे इस
सत्संग में आने का लाभ है या मनुष्य देह प्राप्त करने का लाभ है, लक्ष्य है। तो हाथ जोड़कर कृपा करके कृष्णचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए मेरे बात आप सब बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवते नैष्टके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन मीरा रोड के ओर से प्रस्तापित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में पूतना उद्धार कथा सप्ताह के अनुष्ठान में पहले दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो भक्तों, आज भगवान ने हमें चुना है, इसलिए हमें सत्संग में स्थान मिल रहा है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतों की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भागवत विधि का यह लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौरनीथाय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुदेव जो कि करुणामय है, कृपामय है, दयामय है, प्रातः स्मरणीय है, नित्य पूजनीय है और नित्य वंदनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे हम करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं, आज के इस सत्संग को आरंभ करते हैं, आज के इस कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का गुरु है। श्रीमद् भागवतम यह जो है अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। श्रीमद् भागवतम यह जो है साक्षात भगवान है, भगवान का यह वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम ये जो है यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज, श्री विरक्त शिरोमणि, संत शिरोमणि, उन भगवान कृष्ण चंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर, हरिद्वार में, सुखताल में आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को, राज ऋषि को, विष्णुराज को या उन भगवान के दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी दसम स्कंद में
यह 7 दिन के इस सप्ताह के तीसरे दिवस में वे जो है भगवान के जन्म लीला का वर्णन करते करते भगवान का दिव्य कर्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। और उन कथाओं में भी आज से हम प्रारंभ करेंगे भूत कथा। श्री शुक वाच नंदः पति वचः शौरे नामृषेति विचिन्तया हरिं जगमा शरणम् उत्पातागं संकिता श्री सुख वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर। पाश्चात्य देश के इंग्लैंड के राजा ने एक पत्र लिखा अकबर को और प्रश्न किया, आपके देश में सबसे सुंदर कौन? अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक तानसेन को बुलाया और बोला, आप हमारे देश में सबसे सुंदर कौन? तब तानसेन ने तुरंत कहा, हमारे देश में सबसे सुंदर, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, यह जो है श्याम सुंदर कृष्ण है। और ये जो है उत्तर पत्र के माध्यम से वापस किया। यह उन दिनों की बात है जब मोबाइल, ईमेल इत्यादि हुआ नहीं करता था। लगभग आज से 400-500 साल पहले की बात है। तो इस बात का अकबर पर ऐसे असर पड़ा कि वो 6-7 साल के बाद बोला कि अगर कृष्ण परम सुंदर है, घन सुंदर है, नील सुंदर है, श्याम सुंदर है, तो मैं उन्हें देखना चाहता हूं। वहीं से थोड़े दूर मीराबाई का वास था, तो मीराबाई के जो गिरधारी गोपाल है उनका दर्शन कराया। और मीराबाई का जो गिरधारी है उनका दर्शन करके भाव विभोर होकर उन्होंने बहुमूल्य रत्न का जो मणि का जो माला है बेट के रूप में भगवान के लिए अर्पण किया। यह अकबर का सौभाग्य था कि भगवान का दर्शन भी हुआ, मीराबाई जैसे परम वैष्णवी का भी दर्शन हुआ और उनको भगवान को सेवा करने का लाभ भी प्राप्त हुआ। तो भगवान सुंदर है, श्याम सुंदर है और उनके जो भक्त हैं, जो भक्ति में लगे हैं, वो भी सुंदर है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन के विधि में लगे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज भी सुंदर, श्री सुख वाच। और हम आप भी श्रवण और कीर्तन के इस भक्ति के विधि में लगे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। नंदपति वचः शौरी। नंद महाराज सोचते रहे, क्या सोचते रहे कि ये जो मेरा भाई वसुदेव ने जो कहा है वो कोई गलत बात जरूर नहीं कहा है। वापस वे मथुरा से आते आते यही सोच रहे थे, ऐसे शौरी अर्थात वसुदेव जो है क्यों कहा। ये शौरी जो है या जो है भगवान के इस चंद्रवंश में आने वाला एक बहुत ही प्रतापी राजा है। भगवान को भी शौरी कहते हैं, इसलिए जब हम गलती करते हैं तो शौरी कहने से वो माफ हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम का उच्चारण हो जाता है।
मेरे से गलती हो गया, सॉरी। तो ये शौरी बोलते ही गलती माफ हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम है शौरी। तो चंद्रवंश में आने वाला प्रतापी राजा शौरी हुए, और चंद्रवंश में जितने भी राजा आते हैं उनको भी शौरी कहते हैं, और कृष्ण को भी शौरी कहते हैं। इसीलिए गलती होने पे तुरंत सॉरी बोल देना चाहिए, तो गलती माफ हो जाता है। वसुदेव ने जो कहा है वो गलत नहीं होगा। वो चलते चलते सोच रहा था, ये वसुदेव ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत ठीक रात 12 बजे भगवान कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ था। अष्टमी में उनका जन्म हुआ और नवमी को नंद उत्सव मनाया गया था, और दसवीं को नंद महाराज जो है कर देने के लिए कंस के पास जाते हैं, क्योंकि उनको यह डर था कि अगर वे कर देने कंस के पास नहीं जाएंगे, कर लेने के लिए कंस के जो अनुगामी हैं, सेवक हैं, वो लोग आएंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है। तो इसलिए इस को छिपाने के लिए वो स्वयं गए, कभी दसवीं के दिन, और एकादशी के दिन शिव बाबा जो है कृष्ण का और दर्शन के लिए ललायित होते हैं, और एकादशी के दिन कहते हैं कि शिव बाबा जब बच्चा कृष्ण रोते हैं तो यशोदा मैया सोचते रहते ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो कोई सखी ने, गोपी ने कहा, यहाँ पे एक बाबा जी है जटाधारी, उसके पास लेके जाओ, हो सकता है उसके पास लेके जाने से बच्चा चुप हो जाएगा। तब जटाधारी बाबा के पास जब गए तो यशोदा मैया डर गई, बोला कि इनको देख के मैं डरूंगी तो ये बच्चा कैसे रोना धोना। पर कृष्ण का रोना धोना बंद नहीं हुआ। वे लोग वापस चले गए तो शिवजी से रहा नहीं गया, वो उनके घर पे जाके कटकटाए तो सबने बोला, अरे वो संत बाबा आ गया, क्या करे? नंद महाराज कोई नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, वो बच्चा रो रहा है, मुझे दर्शन दे। तो वास्तव में वहाँ पे शिवजी तड़प रहे हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और शिवजी के तड़प को देखकर कृष्ण तड़पने लगे अपने भक्त को देखने के लिए। और शिवजी का जब दर्शन हुआ, बाल गोपाल कृष्ण, और इस प्रकार से नंद महाराज जो है अपने कर चुकाने के लिए कहाँ पहुँच गए? मथुरा। और यहाँ पे ब्रज में सारे ब्रजवासी जो आनंद का अनुभव कर रहे थे, और वे गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, है नंद के भयो कन्हैया लाल की। वो कृष्ण का दर्शन पाने के लिए सारे ब्रजवासी जो है अलग अलग प्रकार से जो है मौका ढूंढकर वो छोटे बाल गोपाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए, पर मां यशोदा कृष्ण को अपनी गोद से अलग ही नहीं कर रही है, क्योंकि यशोदा मैया के जीवन के चतुर्थ अवस्था में, अर्थात कौमारा, यौवना और मध्य स्तर, जरा, बुढ़ापा के स्तर पर उनको ये संतान प्राप्त हुआ था, इसलिए वह छोड़ना नहीं चाहते। और कृष्ण वैसे भी बहुत नीलमणि जैसे नील सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, कौन छोड़ेगा कृष्ण को। पर बाकी गोपियां भी बहाना बनकर कृष्ण का दर्शन करते थे। यशोदा मैया के गोद से लेते थे, थोड़े समय के यशोदा में फिर से खींचते थे, फिर दूसरा गोपियां लेते थे, फिर तीसरा। तो इस प्रकार से जो है ब्रज के आंखों का तारा बन गए कृष्ण। वृंदावन के नंद कुमारा
सबके आंखों का तारा, वृंदावन के अंधकुमारा, सबके आंखों का तारा। कोई कहे इन्हें नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला, कोई कहे ब्रज के आंखों का तारा बने कृष्ण, और अपने भक्तों को आनंद दे रहे थे। परित्राणाय साधुना, भगवान कृष्ण का जन्म होकर 5 दिन हो गया। अष्टमी, नवमी, दशमी को निकले नंद बाबा, और दसवीं और एकादशी को कर चुकाने का सारे कार्य संपन्न किए, और द्वादशी के दिन परम वैष्णव भक्त वसुदेव से मिलने गए, उनके भाई भी लगते हैं, और बहुत आनंद के अनुभव किए। वसुदेव हालचाल पूछते हैं ब्रज का, और नंद महाराज कहते हैं कि उनका बेटा का जन्म हुआ। नामकरण किए हो? तो बोला नहीं किया। ठीक है, मैं गर्गाचार्यों को बेचता हूँ। तो इस प्रकार से जो है, पर वो कहा कि जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि जरूर कोई उत्पात जो है मचने वाला है, जाओ। तो नंद महाराज सोच रहे हैं कृष्ण के आने से क्या उत्पात मचेगा, और सब कुछ तो सुंदर है। फिर भी वो जान गए मेरा भाई जो भी कहा है वो गलत नहीं हो सकता। वो तुरंत, और 4-5 दिन रुकने वाले थे, तो पूरा अपना कारावान जो था, बैलगाड़ी था, फिर से वापस लेकर गए। और वो सोच रहे विचिंतय नंदापति वाच शौरी, ये शौरी वसुदेव ने जो कहा है वो गलत नहीं होगा। मामरी सेति विचिंतया, इस प्रकार से चिंतन करते 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 क्यों ऐसा कहा, क्यों कैसा कहा, ऐसा क्यों, वो गलत नहीं हो सकता है, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हरिम जगमा शरणा, तुरंत वो नारायण को स्मरण किए, तुरंत वो जो है विष्णु को स्मरण किए, तुरंत वो नरसिंहदेव भगवान को स्मरण किए। क्योंकि खतरा जब आता है तो भक्त विष्णु का, नारायण का स्मरण करते हैं, कृष्ण का। पर उनको पता नहीं कि कृष्ण ही भगवान है। ब्रज में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता। ब्रज में भगवान कौन है? नारायण है, विष्णु है, नरसिंह है। आज भी नंद बाबा के घर में आप जाओगे, नंदीश्वर में, नंद भवन में पंडा लोग बताएंगे, यहां पर है नंद बाबा का सेवित विग्रह। और सेवित विग्रह क्या है? नरसिंहदेव का विग्रह। तो वो नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करते, हरिम जगमा शरणम, आने वाला जो उत्पात है उस उत्पात से बचाइए हमें। यह जो है संकट है, उस संकट से हमें बचाइए। मेरे बच्चा का रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ में देख रहे थे भक्तों के ऊपर संकट आ रहा है, उस संस्था के ऊपर भी संकट आ रहा है। इसलिए बोले कि प्रातः संध्या आप नरसिंहदेव भगवान का स्मरण करो। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। केशवदीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इस प्रकार से भक्तों से प्रेरणा करते थे। और भक्त लोग भी जब भी कोई यात्रा निकालते हैं और जब भी कोई खतरा दिखता है, तुरंत प्रभुपाद जी के शिक्षा को याद करके नरसिंहदेव को स्मरण करते हैं और प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को जीवन में उतारने से वो कठिनाई से बच जाते हैं।
इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी लिखते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये भगवान का आदेश है कि ये जो लोक है अनित्य है और इसमें सुख नहीं है, इसमें एक एक कदम में खतरा है, इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करो। भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतं, भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतं, भज कृष्ण निधिं व्रज राजसुतं, गिरिधारे मुरारे पुरारे परम कृष्ण निधिं व्रज राजसुतं, गिरिधारे मुरारे मुरारी परम कृष्ण निधिं व्रज राजसुतं। ये भगवान का आदेश है, भज हमेशा, क्योंकि इस संसार में पद पद पे खतरा है। पदम पदम यद विपदम नातेषाम, और जो भगवान का भजन करेगा उनको ये कष्ट का अनुभव नहीं होगा। क्या कष्ट था? कंसेना प्राहिता गोरा, पूतना बाल गातनी, शिशुंश्चा चरा निगन अंते, पुरा ग्रामा व्रज आदिषु। ब्रज के और दो जन आ रहे थे, एक तो नंद महाराज बैलगाड़ी में आ रहा था और दूसरा कंस के द्वारा भेजा गया एक बहुत ही खतरनाक प्राहित गौरा पूतना खतरनाक। वो कैसी है? बालगातनी। वो बालकों को, छोटे छोटे शिशुओं को, हाँ, जो है बच्चों को मारते थे। पूतना का तो पूत अपि नाइति, जो छोटे छोटे बच्चे जो कि पूत यानी कि पवित्र है, पुण्य है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर उसे नाश करती थी पाप, और उनको जान से मारकर उनके रक्त को पीती थी। ये थी राक्षसनी। और शिशुओं को मारकर वो धीरे धीरे अब कहाँ चल रही थी? पिछले 5 दिन से सबको मार रही थी। कंस को पता लग गया कि वो 8वां बालक देवकी के गर्भ से वो आ चुका है और उसका जन्म हो चुका है। कंस ने तुरंत मीटिंग बुलाया, बकासुर अगासुर पूतना सब आया। सूतना ने कहा, सरकार आप डरो मत, मेरा ये बाएं हाथ का खेल है। और वो चल रही है, बोला कि मैं अभी तो जैसे ही ये खबर मिला, मथुरा से वो वृंदावन जा रही है और एक एक करके सारे बच्चों को मारते जा रही है। शिशुम चारा निगन अंति, मारते जा रहे। पूरा ग्राम ब्रज आदिशु, ब्रज के और निकट निकट वो पहुंच रही है। बच्चों को, जो जो बच्चा 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का था, अष्टमी के बाद या अष्टमी से 9वीं या 10वीं में जो भी बच्चा जन्म लिया, उसको कचा कच मारने में लग गई थी। पर उनको नहीं पता है कि वो अपने मृत्यु की ओर निकट जा रही है। जो कृष्ण को मारने जाता है वही मर जाता है। नायत्र श्रवण आदिनी रक्षो ज्ञानानि स्वकर्मषु कुर्वन्ति सात्वतां भ्रातु यत्तु दानया च तत्र ही। नंद महाराज के मन के भाव को प्रकट करने के बाद इस तीसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं
नंद महाराज को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना यत्र श्रवण आदिनी, जहां पर भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन और श्रवण स्मरण निरंतर होता है, वहां पे कोई कतरा नहीं हो सकता है। और ये राक्षस क्या कुछ बिगाड़ सकता है ब्रजवासियों का, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान के भक्त कीर्तन करते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का कतरा नहीं हो सकता है। भूत प्रेत पिछानी राक्षस इन सब का प्रभाव नहीं हो सकता है। जहां जहां जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं, वहां पर कोई कतरा नहीं होता है। इसलिए वो स्थान जो है पूरा वैकुंठ बन जाता है, कष्ट से, संकट से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी जब लंदन में थे, तो लंदन में उन्होंने जो है 18 दिन के लिए कीर्तन किए, फिर प्रवचन किए। भगवत गीता के ऊपर 18 दिन कथा किए थे, क्लास दिए थे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा ये जो स्थान है अब वैकुंठ बन गया। जिस स्थान पर भगवत गीता का पाठ होता है, भागवत का पाठ होता है, वो स्थान वैकुंठ हो जाता है। तो बोला डरो मत। तो इस प्रकार से निरंतर जहाँ पर श्रवण कीर्तन होता है, वहाँ पर कोई खतरा नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज का ब्रज में खतरा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नशा स्मरन्ति नन्दन्ति तव हिता जना ताएव अचिरेण शुतावका भव प्रवाह परम पदाम्बुजम। कुंती महारानी कर रही है, कृष्ण मेरे जीवन में बहुत कष्ट आया। और तो और कुंती महारानी ये कहते विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, बोलते हैं और कष्ट भेजो, और कष्ट भेजो। ऐसा लगता है कि कुंती महारानी खतरों की खिलाड़ी हो गई, हिम्मत वाली हो गई। इस प्रकार का प्रार्थना आज तक किसी ने नहीं किया है, ना कोई करेंगे। कोई हिम्मत वाला पहलवान मिस्टर यूनिवर्स या नहीं करेगा। जो कतरा हमारे जीवन में, उसी से हम बचने का प्रयास करते हैं, है ना। बहुत हो गया दुख, बहुत हो गया, बहुत दुख हो गया, और नहीं। पर कुंती महारानी कहते विपदा संतु तो शाश्वत यत् तत्र तत्र जगत करते यत् स्यात्। तो बोलते हैं कि भवतु दर्शनम अपुनर भव दर्शन। तो बोलते हैं जब जब खतरा होता है तो हम आपका शिक्षाएं याद करते हैं, भगवत गीता में जो दिया है वो शिक्षा याद करते हैं, क्योंकि आप जगत गुरु हो। आपके इस शिक्षाओं को याद करते हैं तो आपको स्मरण करते हैं, तो सारा खतरा दूर हो जाता है। तो भगवान के नाम कीर्तन का महिमा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं और कहते हैं, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमें शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि हमें सब जो है हमेशा जो है भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। जीवन अनित जहान सार ताहे नाना विध विपद बार। जीवन अनित जहान सार ताहे नाना विपद बार। नाम आश्रय करी जतन तुमी, नाम आश्रय करी जतन तुमी, ताहा का आपन खाजे। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जीवन अनित्य है, जहान सारा ताहा के नाना विपद बार। हमारा जीवन छोटा सा है, पर इसमें भी इतना सारा कष्ट है ना। विपद बार, बार बार एक गया तो दूसरा आ जाता, दूसरा कष्ट आ गया तीसरा आता है। सरकार अभी मेरा सेवा करो, उसका सेवा हो गया तो दूसरा कष्ट आ जाता है। अब मेरा क्या होगा, तो उसका भी सेवा किया तो तीसरा चौथा। पर भगवान का भजन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भक्ति विनोद ठाकुर का यह भजन को याद कराते हैं। मुकुंद माधव यादव हरि
बोलो ना बोलो रे वदन बरी, मुकुंद माधव यादव हरि। बोलो ना बोलो रे वदन मरी, मीचे मीदा बाशे गेलो रे रती, दिवस रात्रि साजे, उदिलो अरुण पूरब बागे, द्विजामणि गोरा मानी गाये, भक्त समह लइलो साते, गेला नगर ब्राजे। मुकुंद माधव यादव हरि, इनका नाम लेते रहो रे भाई। दिन रात तो ऐसे ही सोने में गया और दिन जो है शरीर को सजाने में गया। कब आप भगवान का नाम लोगे, कब खतरों से बचोगे? तो इस प्रकार से बोलते हैं वृंदावन में खतरा हो नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन में सब लोग जो है निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं। और कृष्ण के जन्म के बाद और कृष्ण के जन्म से पहले आज कृष्ण का जन्म, आज कृष्ण का जन्म, और कृष्ण के जन्म के बाद ओ कृष्ण को देखना है, ओ कृष्ण को देखना है, वही चल रहा है बात। अब पर ये तो पूतना है, वो फ्लाइट पकड़ कर आ गए। वो केचरी है, आप जानते खेचरी? खे का होता है हवा, आकाश, आकाश में चलने वाले को केचरी। हम लोग भूमि में चलते हैं, हम भूचर है, और जल में जो चलते हैं वो जलचर है। तो ये केचरी फ्लाइट पकड़ कर आ गई। नंद महाराज के आने से पहले वो पहुंच गई, फ्लाइट उसका उतर गया, शाम के समय पे पहुंच गई थी। लकड़ी का वृक्ष का लकड़ी का थानी को तोड़कर, है ना, उसको हवा में डाल देती है, वो हवा में रुक जाता है मंत्र के कारण, और उसमें जैसे बाइक में कोई बैठता है ना, वैसे बैठ जाती है, उड़ती है। और जैसे ही ब्रज में लैंड किया, उसके पास ऐसा जादू था कि वो अपना बहुत ही गौर भयंकर रूप को बदल देती है। उसका वर्णन करते हैं। साकेचरी एकदा उत्पातया, पूतनानंद गोकुलम, योषित्वा मायाया आत्मना, प्रविशात कामचारिणी। इन राक्षसों के पास बहुत सारे कला होते हैं, इसीलिए वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। मैं यह काम करूंगी, चुटकी बजाते मीटिंग में ऐसा कर। तो भगवान को पता लग गया, मेरा मामा मथुरा से बहुत मेरे लिए प्यार करके अनेक अनेक तोहफा भेजने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आया? तो ये लैंड हो गई। ये मामा और राजा का एक विशेष प्यार था। मामा जो है ऑनलाइन अमेजन के द्वारा एक एक खिलौना बेचता था। ये तब पहला खिलौना, वो ऑनलाइन आ गया, हवा के माध्यम, कोरियर के माध्यम से आ गया। खेचरी एक। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज इस कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पूतना जा रही है भगवान को मारने के लिए, पर वो भगवान को मारने के लिए नहीं, अपितु अपना ही मौत को पाने के लिए जा रही है। योषित्वा माया, एक सुंदर स्त्री के रूप में वो बदल गई। जैसे ही लैंड हो गई बदल गई, लाल साड़ी, हाथ में कमल, वो सब वर्णन आएगा। और कहां पे उतरी? नंद गोकुलम, नंद महाराज का गोकुल। भगवान का जन्म गोकुल में हुआ और तृणावत के बाद वो वृंदावन चले गए। तो इस प्रकार से वो जो है केचरी बहुत ही सुंदर रूप धारण करके पहुंच गए। अब पूतना क्या करने वाली है उसका सुंदर वर्णन आता है। आप हम सब हैरान हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि विरक्त शिरोमणि है, संत शिरोमणि है, परमहंस शिरोमणि है,
वो ऐसे स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं, उनके एक एक अंग प्रति अंग का वर्णन कर रहे हैं, उनके एक एक हाव भाव का वर्णन कर रहे हैं। ये कैसे? पर इस प्रकार के विचार जो है आने से पहले या आए तो इस बात को याद रखना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी महाराज कोई साधारण लौकिक लंपट नहीं है। यह उत्तम कोटि के परमहंस राधा रानी के तोता है। और अगर वो स्त्री का अंग प्रति अंग हाव भाव का वर्णन कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि वो स्त्री जो है साधारण स्त्री नहीं है, वो जा रही है कृष्ण के पास। और ये साधारण इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जो है भगवान की माँ का दर्जा को प्राप्त करने वाली है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है माया से युक्त, काम वासना से युक्त इन बातों को नहीं कर रहे हैं। देखो देखो ये कितने सुंदर स्त्री है, अपितु उसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही है स्त्री जो कि किसके पास जा रही है? कृष्ण के पास जा रही है। ताम केश बांध व्याति सक्ता मालिकम बृहान्नितंबस्तन्न क्रीचरा माध्यमा सुवास संकल्पित कर्णभूषण त्विशोलसत कुंटल मंदिता नाना। उनका केश का वर्णन कर रहे हैं, बहुत चमक रहे थे, काले काले केश, उसमें नीम का तेल लगाकर, बहुत ही सुगंधित तेल लगाकर, उस बाल में वे मल्लिका का जो फूल है, सफ़ेद सफ़ेद फूल, वो लगाकर जा रही थी। आज भी दक्षिण भारत में बहुत सारे माताएं मल्लिका का फूल अपने, कहते हैं कि स्त्रियों को अपने बाल जो है ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, सजा के रखना चाहिए, उसको प्लेट्स बोलते हैं, डबल प्लेट ट्रिपल प्लेट बनाते रहते हैं और फूल से सजाना चाहिए। इस प्रकार से ऐसे पवित्र फूलों से सजाते हैं तो लंपट व्यक्ति भी अगर देखता है अपवित्र भाव से, उनके अंदर से वो अपवित्र भाव निकल जाता है। केस को कभी खुला नहीं रखते, तो वो इसी प्रकार से लक्ष्मी की तरह अपने बाल को सजा के चल रही थी, मल्लिका का फूल डालते हैं। फिर कहते हैं बृहत नितंब स्थान क्रीच मध्यमा। उनका जो पेट था, उनका जो कटिबाद स्थान था, वो एकदम पतला था और उनका जो छाती जा वो बहुत विशाल था। उनके स्तन भी का भी वर्णन कर रहे हैं। अब वो जो है सुंदर सुंदर कपड़े भी पहने थे, सुवासनाम कल्पिता कर्णभूषणा, और सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे और कान में सुंदर कुंडल धारण किया था और वो कुंडल चमक रही थी और उसका चमक जो है उनके गाल को लगकर पूरे जगह, शाम का समय जो था, रोशनी पैदा कर रहा था। त्विषा उलसत कुंटल मंडिता आननम। इस प्रकार से उनका चेहरा जो था बहुत ही सुंदर लग रहा था इन काले बालों के बीच में और कुंडल के इस प्रकाश से। अब वल्गु स्मिता पंग विसर्ग वीक्षिते मनोहरंतिम वनितां व्रजकौशकम आमां सतांबोज कारे नारूपिणी गोप्याश्रियं द्रष्टुम इवागतं पते। इस प्रकार से
मंद मंद वो मुस्कुरा रही थी, बहुत खुश लग रही थी। अब वल्गुस्मित विसर्ग विक्षित, जिसको देख रहे थे उनको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सबको लग रहा था ये कौन है, ये कौन है, ये कौन हो? तो सबको लग रहा था ये साक्षात लक्ष्मी है और नारायण का दर्शन करने के लिए। तो नारायण कहाँ है? तो बोलते हैं नारायण हो सकता है ब्रज में कहीं पे जंगल में आए होंगे, उनको मिलने जा रहे। और इस प्रकार से उनके सुंदर रूप को देखकर जितने भी स्त्रियां थी, जितने भी ब्रजवासी थे, वो सब जो है मोहित हो गए। मनोहरितम वनितम ब्रज कौशल, इस प्रकार की उसकी सुंदरता को देखकर सब सोच रहे थे कि हो सकता है ये नव विवाहित एक दुल्हन होगी जो कि अपने पति से मिलने के लिए ब्रज में आ रही है। और इस प्रकार से उनके जो हाथ में जो है उनके जो हाथ में एक कमल का फूल था और उस कमल का फूल को हिलाकर ऐसे जा रही थी मानो कि कौन जा रही है? लक्ष्मी आ रही थी। और जितने भी स्त्रियां जो थी शाम के समय में कुएं से पानी ले रही थी या वापस घर आ रही थी, सब उनको देखकर सोचे थी ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? यह साक्षात लक्ष्मी लग रही है। और इस प्रकार से सब लोग, किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। इतना सुंदर मेकअप करके आई थी कौन? पूतना, बालगातिनी। अब पूतना के मन में क्या चल रहा है, जितने भी ब्रजवासी के मन में क्या चल रहा था कि ये कितनी सुंदर स्त्री है। और सब बोल रहे थे मेरे घर पे आओ लक्ष्मी, मेरे घर पे आओ, मेरे लक्ष्मी। और बहुत लोगों के घर पे गए और आए, गए पर आए। और ब्रज में जैसे ही ये बालगातनी आई थी, ब्रज के एक भी बच्चे को वो मार नहीं पाई, क्योंकि ये ब्रज है। कृष्ण के होते हुए कौन किसी का बाल बांका कर सकता है? चाके राके साइया मार सके ना कोई। तो किसी को मारे नहीं, सबके घर पे गए और वापस आ रहे थे, मेरे घर पे आओ, मेरे घर। सब लोग इनोसेंट थे, सब लोग सोचे थे ये साक्षात लक्ष्मी है। इस प्रकार का उनको साक्षात्कार हो रहा था। और वो भी बड़ा चालाकी से कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? और किसी से पूछने लगा कहाँ है वो, कहाँ है वो सुंदर सा बालक, कहाँ है वो सुंदर सा बालक? तो सब लोग सोच रहे थे ये सुंदर सा बालक, सुंदर सा बालक बोल रहे। तो सब लोग बोला हाँ नंद महाराज का घर, नंद महाराज का घर। ये भी चालाक है। और ब्रजवासी कितने बोले हैं, नंद महाराज का घर। तो उसको पता लग रहा है ये 4-5 दिन में किस किस का जन्म हुआ है। और अब उनके मन में वो डायरेक्ट किसी को ना मारते हुए कहाँ पहुंच रही है? नंद महाराज के आंगन में। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशु यदृच्छया नंद गृहे असद अंतकाम बालम प्रति क्षणा निजोर तेजसा ददृशा तल्पे अग्नि इवाहितम बसी। यह बाल ग्रह, बच्चों को मारने वाली राक्षसी पहुंच गई। किसको ग्रहण करते? बच्चों को, बच्चों का खून पीने वाली राक्षसी पहुंच गई। बाल ग्रह तत्र विचिन्ते, वो सोचने लगे कहाँ है वो बच्चा, कहाँ है बच्चा? और सीधा नंद महाराज के आंगन में गए तो नंद महाराज, यशोदा मैया ने रोका नहीं, रोहिणी माता ने रोका नहीं, कोई रोका नहीं, ठोका नहीं, सीधा वो उस छोटा सा बाल गोपाल कृष्ण जो कि झूले में झूल रहा था सोए हुए, उसको देख लिया। यदृच्छया नंद गृहे सद अंतकम, सीधा गए। किसको देख रहे थे? वो नंद महाराज के घर जहां पे कृष्ण है जो उसका अंत करने वाले हैं, वो जो है सारे राक्षसों को अंत करने वाले हैं, उनके घर पे पहुंच गए। उनके मृत्यु की ओर वो जा रही थी, पर हंस हंस के जा रही थी, मुस्कुराते हुए जा रही थी, खिलखिलाते हुए। वो सोच रहा कि मैं इसे खत्म करूंगा। और कृष्ण ने क्या किया? अब पूतना ने अपने भयंकर रूप को छुपा दिया और सौंदर्य को प्रकट किया। और कृष्ण ने क्या किया? अपना तेज जो है
अंग का कांति जो है उसे छुपा दिया। बालम प्रतिचना निजोर तेजसम, अपने अनगिनत उरु तेज को छुपा दिया, क्योंकि वो जानता था अगर मेरे अंदर का तेज को वो देखेगा, पुतना वहीं से रिटर्न फ्लाइट पकड़ के चले जाएगी। तो अपना, और वो कैसे सुंदर से कहते हैं ददृश तल पे अग्नि, तो कभी कभी लकड़ी बहुत देर से जलता है, होली के समय या कभी कभी जलता है, तो सुबह सुबह क्या हो जाता है, बाहर से सफेद सफेद देता है, पर थोड़ा सा हाथ डालो तो एकदम लाल जैसा होता है। इसी प्रकार से भगवान जो है बाहर से सौम्य लग रहे थे, पर अंदर से उनका तेज था। ददृश्य तल पे अग्नि इहा तुम भसी। तो इस प्रकार से वो पूतना है जो है कृष्ण को मारने ही जा रही थी, पर उनको पता नहीं कि उनका ही अब मृत्यु निकट आ रहा है। यहाँ पर पूतना जो है अपना भयंकर रूप को छुपा रही है, और वहाँ पे कृष्ण जो है अपना तेज को छुपा रहे। दोनों एक दूसरों के लिए जो है कंपटीशन में लगे, कौन किसको फंसाएगा, पर कृष्ण को कौन फंसाएगा, पूतना ही फंस गई। और कल हम देखेंगे कृष्ण जो है, पूतना ने कृष्ण को देखा, पर कृष्ण जो है तुरंत आंख बंद कर दिया, पूतना को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा, इसके कम से कम 10 कारण अनेक अनेक संत महात्मा आचार्यों से हम सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे, और इस प्रकार से पूतना का उद्धार का चर्चा को और जारी करेंगे। आज हमने ये सीखा कि ब्रज में खतरा नहीं हो सकता है। उस स्थान जहाँ पर हमेशा कृष्ण का कीर्तन होगा, उस स्थान पर श्रवण कीर्तन स्मरण चलेगा, वहाँ पे खतरा नहीं होगा। अर्थात हम भक्तों को चाहिए प्रभुपाद जी के इन ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़े और श्रवण करे, कीर्तन करे, उसे स्मरण करके अपने जीवन को सार्थक करें, अच्छे भक्त बने, प्रभुपाद जी की कृपा और प्राप्त करें, और प्रचार करके औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी का और कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।